हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की अभी जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कवर कर रहे थे, तो वो टोटली हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। एंड 9th क्लास की जो ज्योग्राफी थी उसका भी जो नेम था वो कंटेम्प्रेरी इंडिया था, राइट। वो जो है इसी यही टॉपिक का पार्ट 1 था। तो आज हम यहाँ पे जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट। अब इसे हम यहाँ पे कवर करना जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द इंडिया, राइट। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं जो एट प्रेजेंट, ठीक है, एट द प्रेजेंट हमारा इंडिया है, उसके बारे में हम कई सारी चीजें जो थी वो कवर कर रहे थे। जैसे कि हमने जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट लोकेशन फीचर्स होते हैं, साइज हो गया इंडिया का, राइट। लोकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। उसके बाद में जो है फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं हमारे इंडिया के, राइट। माउंटेन्स क्या होते हैं, किस तरह के माउंटेन्स है हमारे इंडिया में, राइट। हिमालयस के बारे में बात की थी। फिर प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर इंडिया है, प्लेन्स है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, उनके बारे में बात की थी। तो आफ्टर दैट जो है हमने बात की थी ड्रेनेज के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मीन यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे आ जाता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। फिर जो है आपका यहाँ पे आ जाता है वेजिटेशन, ठीक है। तो इंडिया में जो वेजिटेशन किस तरह का है, वेजिटेशन कवर किस तरह का है, फॉरेस्ट किस तरह के हैं, किस तरह के पेड़ पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह के, तो वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। फिर आपके जो है यहाँ पे आ जाते हैं सीजन्स, ठीक है। तो इंडिया के सीजन्स के बारे में भी जो है हमने यहाँ पे डिटेल्ड वे में कवर किया था। इंडिया का जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो मॉनसून के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो उसके बाद में जो है सबसे लास्ट में हमने बात की थी अबाउट दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है, राइट, किस तरह से है हमारे इंडिया में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है पॉपुलेशन की, एंड हर एक चीज को जो है हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। तो अगर आपको ये सारे ही टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ये आपका जो है बेसिक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का जो एग्जाम है वो देना है, तो जो है आपको ये टॉपिक जो है वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स बनते हैं। तो जो है इसे कवर किए बिना आप जो है आगे जो है कवर नहीं कर सकते हो सिलेबस, ठीक है, रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी। तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, राइट। तो आज हम यहाँ पे जो है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है आज बात करेंगे अबाउट द रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज वैसे हम जो है देख चुके हैं कि रिसोर्सेज होते क्या है, कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, बट हम यहाँ पे जिन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो है अबाउट द इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो है किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, इट इज द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अब आपको पता ही है दैट एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, एंड वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होती हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके असेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल होती हैं, एंड कल्चर में जो है हमारी सोसाइटी में उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो जो चीजें होती है, वो जो थिंग्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब इन चीजों को हम जो है ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। ट्रांसफॉर्म कौन करता है, ह्यूमन ही करता है, ठीक है। ह्यूमन क्या करता है, कई तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ठीक है, कई तरह की टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज करके उन थिंग्स की जो फॉर्म होती है उसे यहाँ पे वो चेंज कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें आयरन को अगर बनाना है या फिर स्टील को हमें बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम आयरन ओर को यूज करेंगे। आयरन ओर क्या है, ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, ठीक है, ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन क्या करेगा, इस आयरन ओर को जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है इसे कन्वर्ट कर देगा, कहाँ पे, स्टील में जो है वो इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन इस तरह से ह्यूमन एंड इन रिसोर्सेज के बीच में यहाँ पे होती रहती है। तो यहाँ पे एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप रहता है नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इंस्टीट्यूशंस में जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग जो होता है, दे इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, नेचर के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ, एंड क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज वगैरह होगी वो हम यहाँ पे
बनाते हैं सो डैट की जो है हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या वो हमारे फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के द्वारा दिए हुए? नो, दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट्स। जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन जो है ना राइट उसे जब नीड होती है तभी जो है कोई भी थिंग जो है वो एक रिसोर्स बनती है। अगर ह्यूमन को उस थिंग की नीड ही नहीं है तो वो रिसोर्स हमारे लिए बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये मटेरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है उसे वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन अवर इन्वायरमेंट इनटू द रिसोर्सेज, फिर उसे जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अब जो रिसोर्सेज है उन्हें हम जो है डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो है जो रिसोर्स है उसके ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, जो ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं आपके बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में जो है आपके आ जाते हैं पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, बायोस्फीयर जो है आपका उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे वो लिविंग है, ठीक है, चाहे वो लिविंग है एंड चाहे जो है वो नॉन लिविंग है, वो सारे ही जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एबायोटिक में जो है आपके क्या आएंगे? ओनली नॉन लिविंग रिसोर्सेज आ जाते हैं। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कई रिसोर्सेज जो होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहते हैं, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिन्यू नहीं होते, उसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं यहाँ पे रिन्यू होने के लिए। उसके अलावा ओनरशिप के बेसिस पे भी हम यहाँ पे रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन जो है जैसे कोई आपका घर है, आपका होम है, ठीक है, वो एक रिसोर्स है जिसे आप यूज करते हो रहने के लिए, तो वो जो है आपके नाम पे है तो आप जो है उसे ऑन करते हो, तो ये आपका इंडिविजुअल हो गया। कुछ कम्युनिटी वाले भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे पार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, जो पार्क्स होती हैं वो क्या होती है? वो कम्युनिटी के होती है, उसे जो है पूरी कम्युनिटी ही ऑन करती है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे आपके रोड्स हो गए, ठीक है, रोड्स हो गए, जो ब्रिज हो गए जिसे गवर्नमेंट यहाँ पे जो है बनाती है, क्रिएट करती है पब्लिक यूज के लिए, तो ये नेशनल रिसोर्सेज हो गए। कुछ रिसोर्सेज इंटरनेशनल भी होते हैं जैसे कि आपके ओशियंस हो गए। ठीक है, जो ओशियंस होते हैं ना, बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो इंटरनेशनल होते हैं, वो पूरे ही कंट्रीज जितनी भी है यहाँ पे वो यूज कर सकती है, उन्हें किसी कंट्री का उसके ऊपर हक नहीं होता है। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेटस पे जो है कुछ चीजों की जो है पोटेंशियल होती है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं, बट अभी जो है उसे यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। कुछ डेवलप हो चुके होते हैं जिन्हें हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं हमारे इंडिया में। तो ये पूरा टेबल जो है वो बना रखा है रिसोर्सेज का, एक होते नेचुरल, एक होते ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो रिन्यूएबल में जो है कुछ कंटिन्यूअस होते हैं जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ये एक बार खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा से आ जाते हैं। कुछ बायोलॉजिकल होते हैं भी जो जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ होते हैं। ठीक है, ये भी बार बार आते ही रहते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, वो जो जैसे कि रिसाइकेबल मेटल्स हो गए, ठीक है, इन्हें रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं बट काफी टाइम लगता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिससे जो है क्या होता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है यहाँ पे लग जाते हैं रिन्यू होने के लिए। तो कुछ ह्यूमन बेस्ड रिसोर्सेज भी होते हैं जैसे स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गए, फैक्ट्रीज हमने यहाँ पे बना रखी हैं। ठीक है, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी किस तरह से हमने उसे यूज करनी ये भी ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड होता है। ठीक है, सो ये जो है इंटरेक्शन की यहाँ पे बात की हुई है। ये जो आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है ये इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट में नेचर के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके एंड अपने इंस्टीट्यूशंस का यूज करके। ठीक है, सो अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम डिटेल्ड वे में कवर कर लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वही बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं ये बायोस्फीयर से जो है ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम भी यहाँ पे बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना हो गया, हमारा वेजिटेशन हो गया, फिशेज हो गई, लाइफ स्टॉक हो गए, मीन इसमें जो है आपके लिविंग, ठीक है, इसमें आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही आ जाते हैं। राइट, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही आ जाते हैं। उसके अलावा अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए, इसमें जो है जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं आपकी, जैसे कि रॉक्स हो गए एंड मेटल्स हो गए। ठीक है, ये भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
उसके अलावा एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर हम बात करें, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस की वजह से रिन्यू होते ही रहते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी हो गई, वाटर, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये रिन्यू होते रहते हैं। ओके, तो इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपके कंटिन्यूस, एक होते हैं फ्लो, जो कि धीरे धीरे रिन्यू होते हैं। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो ये जो है वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम जो है इन्हें यहाँ पे चाहिए होता है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सो मिनरल्स हो गए एंड फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो कि बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में जो है रिन्यू होते हैं, एंड अगर एक बार ये खत्म हो जाए हमें बहुत ही लंबी वेट जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, सो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सो सम ऑफ द रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स हो गए, ये भी रिसाइक्लेबल होते हैं, बट जो है इन्हें जो है हम रिसाइकल करते बहुत एक लॉन्ग टाइम जो है इन्हें यहाँ पे लगता है रिसाइकल करने में। एंड फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इन्हें हम रिसाइकल नहीं करते हैं, एंड एक बार जब हम इन्हें यूज कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्हें यहाँ पे दोबारा में बनने के में लगते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम बात करें, कुछ होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि प्राइवेटली एक पर्सन के द्वारा जो है ऑन किया जाता है, जैसे कि फार्मर्स हैं, उनकी अपनी लैंड होती है एंड गवर्नमेंट ने ये लैंड जो है उस पर्सन को दी होती है क्योंकि उसने पेमेंट उसकी यहाँ पे की होती है, राइट। तो विलेजेस पे जो है यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास लैंड ओनरशिप होती है, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते जो कि लैंडलेस होते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं होती है। सो अर्बन पीपल, अगर हम बात करें शहरों में बात करें तो वहां पे जो किस चीज को ऑन करते हैं, प्लॉट्स होते हैं, उनके हाउसेस होते हैं, उनकी और भी प्रॉपर्टीज, शॉप्स वगैरह यहाँ पे हो सकती है, तो इंडिविजुअली जो है वो इसे ऑन कर रहे हैं। सो प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर, ठीक है, ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय द इंडिविजुअल्स आल्सो। उसके अलावा कुछ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं, तो ये जो है ना कम्युनिटी के सभी ऑल दी मेंबर, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे जो है इन्हें असेस कर सकते हैं। सो विलेज कॉमन्स हो गए, जैसे कि एक चारागाह की ग्राउंड हो गई, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए, विलेज पॉन्ड हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए अर्बन एरियाज में। तो ये जो है जितने भी कम्युनिटी वहां पे आसपास में रह रही है सभी जो है इन्हें यूज करते हैं। अब आ जाते हैं आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक कंट्री के होते हैं, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो है ना लीगल पावर होती है कि वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज हो गए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं उनके पास ये पावर होती है कि जो है वो जो है एक्वायर करे लैंड, ठीक है, जब यहाँ पे रोड्स वगैरह बनाने होते हैं, रोड जब यहाँ पे बनाने होते हैं गवर्नमेंट ने, तो ये क्या करती है, ये जो है जो लैंड्स होती है ना आसपास जो लैंड होती है उन्हें फिर जो है वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, मीन उनसे जो है ये खरीदते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती है उन्हें ये पावर दी होती है कि आप लैंड एक्वायर करें सो डैट कि यहाँ से जो है जो लेन है, जैसे पहले सिंगल लेन होती, फिर इसे जो है डबल लेन बनाया जाता है, फिर 4 लेन बनाया जाता है, चौड़ी करनी होती है ना सड़कें, तो फिर आसपास की जो लैंड होती है उसे एक्वायर तो करना ही पड़ता है। तो ये सरकार के पास, एक नेशन के पास जो है ये अथॉरिटी होती है, इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि जो है वो अपनी लैंड, कंट्री की लैंड को यूज कर सकता है, पब्लिक यूज के लिए एक्वायर कर सकता है। हाँ, ऐसे छीनते नहीं है, उन्हें जो है पैसे दिए जाते हैं जिस पर्सन की वो लैंड होती है, ठीक है। सो ऑल दी मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया। अब जो ओशियन होते हैं ना हमारे आसपास, अगर हम यहाँ पे इंडिया के बे ऑफ बंगाल की हम यहाँ पे बात कर ले या फिर अरेबियन सी की यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के तो एक लैंड बाउंड्री होगी, ठीक है, लैंड बाउंड्री के अप टू 12 नॉटिकल मील्स, मीन जो है यहाँ से इस लैंड बाउंड्री से अरेबियन सी की तरफ जो है 22 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली जो है ना इंडिया का हक है उस पानी पे, ठीक है, उस पानी पे इंडिया का हक है। तो 22 किलोमीटर के बाद जो पानी है यहाँ पे अरेबियन सी में, उस पे जो है इंडिया का हक नहीं होगा, वो जो है इंटरनेशनली जो है वो अवेलेबल होगा पानी, ठीक है, अरेबियन सी एंड इवन बे ऑफ बंगाल में भी, राइट।
सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ओशियनिक रिसोर्सेज होते हैं। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशन, ठीक है। एक कंट्री के 200 मील से, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल से डिस्टेंस के बाद में, जैसे इंडिया है उसके 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस के बाद जो भी यहाँ पे पानी होगा या फिर जो भी रिसोर्सेज होंगे, फिशेस वगैरह होंगी, तो वो जो है पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे ओपन होंगी, ठीक है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो अब क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट किस तरह से होती है रिसोर्सेज की, एक हमारे पास होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि सपोज करो एक रीजन में हमें कोई रिसोर्सेज मिले हैं बट उन्हें अभी हमने यूज नहीं किया है। जैसे कि हमारी कंट्री का वेस्टर्न पार्ट ले लीजिए आप, ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात एरिया हो गया, वहां पे विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट हो सकती है, वहां पे पोटेंशियल है, बट अभी जो है उसे डेवलप नहीं किया गया है प्रॉपरली, ठीक है। ये होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक होते हैं आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें यहाँ पे सर्वे किया गया है एंड उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है वो डिटरमाइन की गई है फॉर द यूटिलाइजेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड उसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है स्टॉक, ठीक है, जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास स्टॉक में होते हैं, ठीक है, जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो उसके पास अभी जो है सही टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को वो असेस कर सके, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लें कि वाटर की अगर हम बात करें तो इट इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, ठीक है, टू गैसेस जो है आपको यहाँ पे वाटर में देखने को मिलेगी। एक है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, एक है आपकी हाइड्रोजन, दूसरी है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो है ना हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है, जो हाइड्रोजन है ये हमारे लिए एक रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। इसे हम जो है एनर्जी सोर्स के तौर पे, ठीक है, एनर्जी सोर्स के तौर पे जो है इसे हम यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास जो है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें जो है इस हाइड्रोजन को जो कि पानी में है किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो डेट इज वाई जो है इस अभी जो है इंडिया इसे यूज नहीं कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे कि ये अभी क्या है हमारे पास स्टॉक में है, बट ये जो है इसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ओके। उसके बाद कुछ रिजर्व्स भी होते हैं, दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, हम जो है उसका कुछ हद तक यूज करके इस किसी स्टॉक को जो है यूज कर रहे हैं या फिर किसी रिसोर्सेज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, रिजर्व बन जाते हैं, ठीक है। बट जो है उनका एक्चुअल यूज जो होता है वो अभी हमने यहाँ पे जो है स्टार्ट नहीं किया है उन रिसोर्सेज का, तो उसे हम जो है रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम जो है इन रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं। जैसे रिवर वाटर हो गया, उसे हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट अभी तक जो है हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जस्ट कुछ हद तक ही, ठीक है, लिमिटेड तरीके से ही जो है अभी बनानी स्टार्ट की है। हमारे पास जो है एक डेडिकेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है ना इस तरह की पावर जनरेट करने के लिए, वो अभी अवेलेबल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसे ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, राइट, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से की चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। दस वाटर इन द डैम एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, राइट, अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो। सो डेट्स ऑल फॉर दी डे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इंडिया के और रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे